ऋषि, ऋषि आओ ना। दादी, दादी। ऋषि, ऋषि यहाँ आओ। जी जी मासी। क्या जी मासी? अरे हमें भी तो बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? कितनी खुशी हो रही है? आफ्टर ऑल फादर बनने वाले हो तुम, अपनी फीलिंग्स हमारे साथ भी शेयर करो। सच कहूँ तो इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं लग रहा। लगेगा, अच्छा लगने लगेगा ऋषि। ये खुशी है ही ऐसी, आदमी से थोड़ा लेट महसूस करते हैं। औरतें महसूस कर लेती है क्योंकि एक नई जान उनके अंदर पल रही होती है, लेकिन आदमियों को वक्त लगता है थोड़ा। हाँ भाभी, एग्जैक्टली। ऋषि को रियल फीलिंग तो तब आएगी जब वो बेबी को अपने गोद में लेगा। राइट ऋषि, इमेजिन वो पहला मोमेंट जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हाथों में होगा। ऋषि उस वक्त ना कोई और नजर भी नहीं आएगा, तुमको पता है। करिश्मा, तुम कह रही थी ना मलिष्का और ऋषि से कुछ लोग मिलना चाहते हैं, माँ बाप बनने की बधाई देना चाहते हैं इन्हें। हाँ भाभी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनसे एक साथ मिलना चाहते हैं। चले? लेकिन मैं। क्या लेकिन ऋषि? मॉम, ये सब इतनी जल्दी हो रहा है, इतनी अचानक से हुआ है, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऋषि पर मॉम, आप तो समझिए ना, आप लोग समझिए ना प्लीज। मुझे सच में, मैं खुद शॉक्ड हूँ अभी, मैं लॉस्ट हूँ। मुझे समझने का आप लोगों ने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। प्लीज थोड़ा सा वक्त तो दीजिए ना मुझे, प्लीज। क्या कह रहे हो तुम ऋषि? बिल्कुल सही कह रहे हैं मॉम ऋषि। अब हमें ऋषि के इमोशंस भी समझने चाहिए ना। I'm sure ऋषि के मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, तो आई थिंक हमें उसे थोड़ा टाइम दे देना चाहिए प्लीज। और ऋषि, तुम एक बार मेरे साथ आओ ना प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मॉम, मैं ऋषि को ले जा सकती हूँ, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, ले जाओ। बट ऋषि प्लीज चलो ना मेरे साथ, आओ। कमाल है ना, जब से प्रेग्नेंट हुई है मलिष्का कितनी बदल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई नई मलिष्का है ये। वैसे भी कहते हैं ना, जब एक औरत माँ बनती है तो वो एक दूसरे जन्म जैसा होता है। भाभी वो एक सेकेंड, किरण की फ्रेंड आई है, मुझसे मिलना चाहती है, मैं आई। दी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर, खुश देखकर। ऐसा लग रहा है कि अब जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। मलिष्का, हुआ क्या है? बात क्या करनी है? बताओ तो सही मुझे मुझे। तुमसे बात करनी है। किस बारे में बात करनी है? तुम्हारे और लक्ष्मी के बारे में। मतलब? तुम बैठो। बताओ तो सही मुझे। देखो ऋषि, मैं लक्ष्मी के हालात समझ सकती हूँ। उस पे क्या बीत रहा है मैं सब समझती हूँ। उस पे क्या गुजर रही है, तुम पे क्या गुजर रही है, तुम क्या सोच रहे हो, क्या फील करो, मैं सब समझती हूँ। पर कोई ये नहीं समझ सकता जो मैं फील कर रही हूँ। मेरे अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। मलिष्का, मैं समझ। प्लीज एक बार बोल लेने दो प्लीज। मुझे ना अभी बहुत अलग फीलिंग हो रही है, अलग सी खुशी, एक सुकून। ऐसा लग रहा है मैं पूरी हो गई हूँ ऋषि। वो अधूरापन सब चला गया। और मुझे सच में नहीं पता था कि प्रेगनेंसी इंसान को इस हद तक बदल देगा। अब मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल, कोई भी नेगेटिविटी अब कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी है ना तो सिर्फ प्यार और अपनापन, सबके लिए। किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं है अब मुझे। और अब मुझे लक्ष्मी से भी कोई शिकायत नहीं। इसलिए मैं लक्ष्मी के पास गई थी उससे बात करने, उससे माफी मांगने के लिए। अपनी प्रेगनेंसी के लिए मैं उससे माफी मांग रही थी। और तुम्हें पता है मेरी फीलिंग्स उस तक पहुंच भी गई। उसने माफ कर दिया ऋषि मुझे। आई नो मलिष्का, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो। हाँ, अब मैं तुमसे भी माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ऋषि। जो भी है, मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मैंने जो सुना मुझे आयुष को बताना ही पड़ेगा। आखिर उसकी जिंदगी का सवाल है। उसकी बीवी किसी और आदमी के साथ बात कर रही थी, और वो कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं कर रही थी। वो जो बोल रही थी उससे साफ साफ पता चल रहा था कि उन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है। और अब वो आदमी अनुष्का को ब्लैकमेल कर रहा है, धमकी दे रहा है कि वो पूरे परिवार के सामने अनुष्का का सच सबको बता देगा। पक्का कुछ तो बात है, मुझे आयुष को बताना ही पड़ेगा। गड़बड़ हो गई। इस लड़की ने तो सब सुन लिया, जरूरत से ज्यादा सुन लिया। क्यों सुना इसने? क्यों सुना? खुद की जान की दुश्मन बन बैठी। जान से जाएगी बेचारी, या तो एक्सीडेंट में मारी जाएगी
या तो इसको आत्महत्या करनी पड़ेगी, मरना तो इसको पड़ेगा। क्या है यार, मैं भी कुछ भी बोलता हूँ। इतनी भोली भाली सी सीधी सादी सी लड़की क्या बिगाड़ लेगी मेरा। छोड़ देते हैं इसको, बख्श देते हैं। मुझे तो बस पैसे से मतलब है, पैसा तो मैं लेकर रहूंगा किसी भी कीमत पर। मलिष्का, 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 क्या मलिष्का क्या कर रही हो तुम? मलिष्का प्लीज रोना। सॉरी ओके ओके ओके, संभालो खुद को पहले प्लीज। मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। जब 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 मुझे फील होता है ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे लक्ष्मी के लिए और बुरा लगता है। ऋषि, हम दोनों मॉम डैड बनने वाले हैं ना, तो सोचो लक्ष्मी में क्या बीत रही होगी। मुझे सब समझ में आता है, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सच में उस रात ना मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी ऋषि। मैं तुम्हें कहती गई कि ऋषि ऐसा मत करो, रुक जाओ प्लीज, पर तुम नहीं माने। तुम मुझसे बार बार एक बात बोलते गए कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरे बिना नहीं रह सकते, बस यही बोलते गए। तो मैं भी थोड़ी देर मैं भी मान गई थी। मैं क्या करती ऋषि, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, तुम जानते हो ना, इसलिए मैं भी नहीं रोक पाई खुद को और मैंने तुम्हें नहीं रोका। पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मलिष्का इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हालात ही खराब हो गए थे। बट मुझे ड्रिंक नहीं करना चाहिए। मलिष्का प्लीज प्लीज रोना बंद करो प्लीज। मलिष्का प्लीज संभालो खुद को, संभालो प्लीज। बहुत अकेलापन फील हो रहा है मलिष्का, मलिष्का, मुझे लग रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मुझे इतना अकेलापन कभी फील नहीं हुआ। मलिष्का प्लीज। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। शांत हो जाओ।